तो किसी मित्र ने गुजारिश की है कि पार्किंसंस डिजीज़ ये क्या है और इसका क्या इलाज है, इस पर कुछ बोलिए। तो मैंने थोड़ी रिसर्च की और भई मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, पर आपने पूछा है तो एक दोस्त की राय समझिए, ऐसा दोस्त जिसको इसका ज्ञान नहीं है इस फ़ील्ड का, पर मैं अपनी सलाह दे सकता हूँ बस। तो एक तो ये वायु विकार है, आयुर्वेद में इसको वायु विकार माना जाएगा। अब साइंस की भाषा में कहें तो वो कहते हैं कि ब्रेन में डोपामिन, एक न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन, और इससे मज़े की फीलिंग आती है। जब हमें मज़े की फीलिंग आती है तो इसके कारण ही आती है डोपामिन, लेकिन ये और भी काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब ब्रेन के और शरीर के बीच कम्युनिकेशन का काम करता है। तो जो शरीर का मूवमेंट है, हमारे अंगों का जो मूवमेंट है, उनके संचालन में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये जो पार्किंसंस डिजीज़ जिन लोगों को होता है, उनका ये वाला जो डोपामाइन है, न्यूरोट्रांसमीटर, ये ठीक से काम नहीं करता। तो एक तो ऐसी डाइट ली जाए जिससे डोपामाइन ज़्यादा बने, डाइट की अभी बात करेंगे। लेकिन भाई इसके उपचार के लिए सबसे पहले तो ये मेडिटेशन और प्राणायाम। इसके सिम्पटम्स भी मैं बता दूं। सिम्पटम्स ये हैं कि वायु विकार के कारण ये सही, जैसे हाथ ठीक से नहीं उठता, उंगलियां ठीक से नहीं चल, चाल जरा टेढ़ी हो जाती है, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, अ, सारे अंगों का जो संचालन है उसमें प्रॉब्लम होने लगती है, तो वायु विकार है। तो इसका सबसे बढ़िया तो इलाज मेडिटेशन ही है, उसके साथ थोड़ा डाइट का, एक्सरसाइज का ध्यान रखा जाए। अब अगर उम्र ज़्यादा है, जिनको ये हुआ वायु विकार, पार्किंसंस डिजीज, तो अगर उम्र ज़्यादा है तो शायद मेडिटेशन ना कर पाए तुरंत, तो प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, पूरी सांस अंदर फिर पूरी सांस बाहर, पूरी सांस अंदर पूरी सांस बाहर। तो कोई शुरू में मदद करे कि भाई ये 10 बार कर लो, पूरी सांस अंदर पूरी सांस बाहर, फिर थोड़ा ब्रेक लेके फिर कर लो, जितनी बार हो सके दिन में, जितनी बार, इससे बहुत मदद मिलेगी। अब अगर थोड़ा थोड़ा वो मेडिटेशन भी कर सकें, तो मेडिटेशन में ये है, उसमें भी वही कि भाई आपको पता चल रहा है अपनी सांस का, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर निकल रही है, इसका बस पता लगाने, कैसे भी बैठ के और धीरे धीरे सजगता, जिसको माइंडफुलनेस कहते हैं। तो साथ में कोई ऐसा आदमी होना पड़ेगा जिसको मेडिटेशन का पता है, प्राणायाम का पता है, और ये अभ्यास कराए। अच्छा, अब डोपामीन जिन चीज़ों से बनता है, और ये भी पता चला कि ये उन लोगों को भी ये पार्किंसंस डिजीज़ ज़्यादा होती है जो फल और ताज़ी सब्जियां कम खाते हैं शायद। तो इसकी मात्रा बढ़ाई जाए। ये सेब है, आपका केला है, संतरा है, और सब्जियों में टमाटर है, चुकंदर, पत्ती वाली सब्जियां जैसे पालक इत्यादि, बीन्स हैं, तरह तरह के बीन्स कई प्रकार के होते हैं ये। अच्छा, एक हल्दी बहुत बढ़िया है, घर की हल्दी हो अगर, मतलब ऑर्गेनिक हल्दी पता कीजिए, मिल जाएगी। इमली बहुत अच्छी है, इमली का सेवन खाने में कई तरीके से हो सकता है। अश्वगंधा, अश्वगंधा एक हर्ब है, हर्ब मिले तो बहुत बढ़िया, और उसको किस तरीके से ले सकते हैं। नहीं मिले तो ये अश्वगंधारिष्ट होता है एक, आयुर्वेद का एक बॉटल होती है अश्वगंधारिष्ट, उसका सेवन कर सकते हैं। एक क्योंकि ये वायु विकार है, तो कुछ गर्म चीज़ें जैसे लहसुन, अदरक, हींग,
हल्दी, हल्दी भाई शुद्ध हो तब। ये और गाय का शुद्ध घी अगर आप वीगन नहीं हैं तो ये गाय का या वीगन मेरे ख़्याल से इलाज के लिए ले लीजिए, गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो वो भी। तो ये और बेकरी की चीज़ें मत खाइए, वैसे तो किसी को भी नहीं खानी चाहिए, अच्छा नहीं है। बेकरी की चीज़ें आपका ब्रेड है, बिस्किट है, ये मत लीजिए और प्रोसेस्ड फूड का मतलब आपके जो बाज़ार में पहले से पकी हुई चीज़ें, जिनको हम फटाफट तेल में तल के जैसे ये चिप्स हैं कुछ-कुछ प्रकार के या नूडल्स हैं तो ये सब बाज़ार की चीज़ें हटाइए। होल ग्रेन होल ग्रेन गेहूँ गेहूँ ही मिल जाए और उसको पिसवाइए, तब आटा चक्की में ले जाइए, ऐसा अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया। होल ग्रेन चोकर भी होता है उसमें, वो बहुत बढ़िया है। और जो वायुकारक चीज़ें हैं, पता करना पड़ेगा कौन-कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं, जैसे गोभी वायुकारक मानी जाती है। बंद गोभी, फूल गोभी तो ऐसी चीज़ें थोड़ा कम। अ, तो ये है, तेल मालिश बहुत बढ़िया है। ऐसे लोगों के लिए तेल मालिश बहुत ही अच्छा है। तेल कोई भी हो लेकिन तिल का तेल बहुत अच्छा माना जाता है, शुद्ध मिले तो तिल का तेल। ज़रा गरम भी होता है, तो गर्मी के टाइम में कम इसका सेवन करें, लेकिन सर्दियों में तेल की मालिश तिल के तेल की मालिश कभी भी कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में थोड़ा-सा कम। और तो शरीर पर भी और सिर पे ख़ासकर, सिर पे तो हमेशा ही तेल की मालिश करनी चाहिए। तो अगर ये तिल का तेल ज़्यादा गरम महसूस होता हो, तो सरसों का तेल कर लीजिए इस्तेमाल। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे और एक्सरसाइज़ बहुत-बहुत ज़रूरी है। ये वायु विकार जितने हैं, इनमें एक्सरसाइज़ बहुत बढ़िया रहती है। कुछ शारीरिक काम, खूब पसीना आ जाए, ऐसा काम। तो अगर कोई बुज़ुर्ग हैं, तो पैदल चल सकते हैं। कुछ ना कुछ और चीज़ें ढूँढ सकते हैं, हाथ का कोई काम जिसमें एक्सरसाइज़ हो ज़रा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, फ़र्क पड़ना चाहिए। मेडिटेशन वैसे लाख दुखों की एक दवा, नहीं कर पाएँ अभी, तो प्राणायाम से शुरू कीजिए।